सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं जगदीश आज एक न्यू ब्लॉग के साथ में आया हूं आपके पास। आज का जो टॉपिक है गाइस वो है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। सो अक्सर हम लोग देखते हैं, अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि फ्रेंड जो था मेरा यहाँ पे मतलब नहीं, आउट ऑफ इंडिया रहता है। 4 इयर्स बैक कुछ 2000 रुपीज़ का उसका क्रेडिट कार्ड का बिल आया था। लास्ट बिल था, पेमेंट उसने कर दिया और वो चला गया विदेश, यानी बाहर चला गया। 4 इयर्स के बाद जब वो बंदा आता है इंडिया, सो उसके घर में उसको बिल मिलता है करीबन 8000 रुपीज़ का। बैंक का नाम नहीं लूँगा, किस बैंक का क्रेडिट कार्ड था। 8000 रुपीज़ का उसको बिल रिसीव हुआ है। और सडनली मुझसे मुलाकात हो, उसने कहा कि यार 1000 का बिल था, जाने के पहले मैं पूरा क्लियर करने के बावजूद भी ये 8000 रुपये का बिल आया है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है गाइस। सो हमने क्या किया, कस्टमर केयर में कॉल किया हमने। अच्छा, पता किया कि क्या दिक्कत है भाई। जब बिल पूरा पे हो चुका है सो दोबारा बिल तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है गाइस, राइट। तो वहाँ पे जब हमने कॉल किया तो ये पता चला कि लास्ट जो उनका बिल था वो 2004 पैसे का था, राइट। बंदे ने क्या किया, सिर्फ 2000 रुपये भर दिया। उसको लगा कि यार 4 पैसा 5 पैसा से क्या होता है। उसने पेमेंट नहीं किया और पेमेंट करके वो चला गया। और जैसे कि मैंने बताया कि आने बाद उसको 8000 रुपये का बिल आया। तो बैंक कस्टमर केयर से मैंने खुद पर्सनली बात की थी इसके रिगार्डिंग, और उन्होंने बताया था कि सर देखिए, जो होता है वो 04 पैसा पेमेंट नहीं करने की वजह से लेट पेमेंट चार्ज, डेबिट इंटरेस्ट चार्ज, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, फिर अगेन लेट पेमेंट चार्ज, ऐसा करते करते करीबन 8000 रुपये का बिल आ गया। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, कभी भी बिल अगर आता है तो जो भी पैसा होता है उसमें 4 पैसा, 8 पैसा, 50 पैसा, 80 पैसा, वो उसे पूरा पेमेंट किया कीजिए। मैं अगर आपको कहूँ, अगर सपोज़ कि आपका बिल 10,000 है, 10,080 पैसा आया, तो 10,002 पैसा पेमेंट कर दीजिए, 2 रुपीज़ पेमेंट कर दीजिए, माफ़ कीजिएगा। तो 1-2 रुपये, 3 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट आप किया कीजिए, ताकि सरप्राइजिंगली आपको ऐसा कोई बिल नहीं आ सके, राइट। जैसा मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ। एट द एंड उसने यहाँ पे नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट किया, हमने मेल किया, हर जगह करके देख लिया, सोशल मीडिया पे डाल के देख लिया, बट कुछ भी नहीं हुआ। एट द एंड उसे वो पेमेंट करना ही पड़ा 8000 रुपीज़ का। तो उसने सेटलमेंट किया, काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने नहीं भरा, और फिर उसने सेटलमेंट करके उसे कार्ड ही क्लोज़ करवा दिया। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है दोस्तों, कि जब भी पेमेंट किया कीजिए एक बार कॉस्ट वेरीफाई ज़रूर कर लिया कीजिए। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि आजकल हम क्या करते हैं कि कैशबैक के चक्कर में पार्ट पेमेंट करते हैं। जैसे पेटीएम हो गया, क्रीड करके ऐप है जो कि क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के रिगार्डिंग होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम का हम ले लेते हैं, वहाँ पे होता है कि 10,000 50,000 पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो आपको कुछ उसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 कुछ पॉइंट्स मिलते हैं पार्ट पेमेंट करने। तो हम क्या करते हैं, उस चक्कर में पार्ट पेमेंट करते हैं उसको, राइट। तो पार्ट पेमेंट करने से हमें कैशबैक मिल जाता है, हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। उस पॉइंट को हम कैशबैक के अगेंस्ट में रिडीम कर लेते हैं, कुछ वाउचर्स हम ले सकते हैं। तो ऐसा होता है। तो एक इंसिडेंट और भी हुआ था, मेरे साथ में ऐसा हुआ था। 60,000 रुपीज़ का बिल था, 60 नहीं 58,000 रुपीज़ का था। पेमेंट कर दिया, ऐसे पार्ट पेमेंट करते करते कर दिया। सीन उसमें ये हो गया कि जो लास्ट जो पार्ट का पेमेंट किया उस पर मैंने 50 रुपीज़ का, मतलब गलती से शायद से 50 रुपीज़ मैंने कम पेमेंट कर दिया मैंने। और सडनली से सेकेंड मंथ में जब बिल आया तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा उसमें आ गया, स्टेटिंग दैट कि आपने 50 रुपीज़ कम पे किया है। तो 50 रुपीज़ पेमेंट न करने की वजह से मुझे 3,600 रुपये का चार्ज पड़ा था, जिसमें लेट पेमेंट चार्ज तो नहीं लगता क्योंकि मिनिमम ड्यू मैंने पेमेंट कर दिया था। डेबिट इंटरेस्ट चार्ज, कुछ बैंकें होती हैं वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे चार्ज करती हैं, या कुछ होती हैं कि ओवरऑल भले आप 1 रुपया कम पेमेंट कीजिए पूरे बिल का वो चार्ज कर देंगे आप। तो ऐसे ऐसे कुछ हिडन चार्जेस जो बहुत लोग को नहीं पता होता है, मैंने सोचा कि शायद आप लोग के लिए यूज़फुल हो, इसीलिए मैंने ये शेयर किया आपको, ठीक है गाइस। तो जब भी पार्ट पेमेंट कैशबैक के चक्कर में क्या होता है दोस्तों, हम 4 आने का पेमेंट, 4 आने कैशबैक के लिए 1 रुपया हम कमाते हैं, मोटा मोटी अगर हम कहें तो। मैंने कुछ, मुझे वो कैशबैक 50-60 रुपया कैशबैक मिला होगा, जिसके लिए मुझे 3,000 साढ़े 3,000 रुपये का चार्ज लग गया नेक्स्ट बिल, राइट। ओवर लिमिट चार्ज लगा वो अलग लगा, डेबिट इंटरेस्ट लगा वो अलग लगा, अकाउंट माइनस में गया वो अलग लगा, सिर्फ 50 रुपीज़ के। सो बहुत सी बैंकें ऐसी होती है दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपका बिल
एग्जांपल के तौर पे 10,000 का बिल है, आपने 9,500 पेमेंट कर दिया, तो बचे हुए जो 500 रुपये जो होता है, 500 रुपीज़, उसके ऊपर वो चार्ज करती है टैप इंटरेस्ट। लेकिन बहुत सी बैंकें होती है टोटल अमाउंट चार्ज कर देती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मान लीजिए आपने 10,000 का बिल है, 9,999 पेमेंट कर दिया आपने, बचा है आपका 1 रुपया। लेकिन क्या होता है, वो पूरे चार्ज पे वो लोग चार्ज करते हैं। मतलब जो पूरा बैलेंस है 10,000 ना, पहले आपने 1 ही रुपया कम पेमेंट किया, लेकिन चार्ज तो उन्होंने पूरे पे कर दिया उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप पार्ट पेमेंट आप कर रहे हो दोस्तों, तो आप क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे सरप्राइज़ बिल्स आप लोग को ना आ सके। 3,000 4,000 रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। नॉर्मल एक इंसान जो होता है, जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलाता है, जैसे कि छोटे मोटे EMI भर सकता है, राइट। गाड़ी के लोन्स होते हैं, मोबाइल के लोन्स होते हैं, आजकल ये जनरल चीज़ें होती हैं। ये लोन्स हमारे पास होते ही हैं। एक मोबाइल तो कॉमन चीज़ हो गया है, आपके पास वो कोई ना कोई एक लोन चलता ही रहता है। तो 3-4 हज़ार में, उससे 4 हज़ार में रेंट भर सकते हैं आप। क्यों पैसा आप ऐसा गँवा रहे हैं? तो ऐसा आप न कीजिए, जो हमारे साथ हुआ है। सो मैंने सोचा कि शायद ये आप लोग को यूज़फुल हो, इसीलिए मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा। तो यही इसी के रिगार्डिंग है। क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है सर। एक बार नहीं, 10 बार वेरीफाई कर लीजिए। मैं कहता हूँ कि 10 बार वेरीफाई करने से अगर आपका 1 रुपया बच रहा है, तो कर लिया कीजिए, ताकि ऐसा सरप्राइज़ बिल नहीं आ सके। जैसे मेरे फ्रेंड को आ गया, 4 साल के बाद बंदा आ रहा है, 8,000 का उसका सरप्राइजिंगली बिल हुआ, फिर यहाँ से लोडो वहाँ से लोडो। बैंक को भाई हमने नोडल ऑफिसर को मेल किया, हमने इनके CEO को मेल करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं। बस वही कहेंगे, सर आपने पेमेंट नहीं किया, भले आपने 4 पैसा नहीं किया, 1 पैसा भी नहीं, तो भी सर चार्ज आपको लगता है। तो बिल भरते समय क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अननेसेसरी चार्जेस भी लग जाते हैं बिल्स में, राइट। तो अब एक बार क्रॉस वेरीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं। छुट्टी है, जिस दिन छुट्टी रहे उस दिन आप जो है क्रॉस वेरीफाई एक बार कर लिया कीजिए, बेटर होगा आपके लिए। अदरवाइज़ आपको ऐसे चार्जेस से कभी नहीं। बैंक को देखिए, बैंक का तो उसमें फ़ायदा है, नुकसान आपका है, तो क्यों अपना नुकसान करके लेते हैं उसको? ऐसा नुकसान बिल्कुल ना कीजिए। और मेरा तो ऐसा मानना है, क्रेडिट कार्ड लेना ही नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खोदना। और बहुत लोगों ने तो ऐसा है कि 10 कब्रें खोद के रखी हैं, राइट। और आजकल क्रेडिट कार्ड तो ऐसी चीज़ हो गई कि हर इंसान के पास, जो नॉर्मल 15,000 20,000 का जॉब कर रहा है, उनको ईज़िली सैलरी अकाउंट जो रहता है, सैलरी अकाउंट के बेस पे क्रेडिट कार्ड उनको ऑफ़र हो जाता है, और वो ले लेते हैं। समझा नहीं जाता है कि किस तरह से उसको, अगर स्मार्टली, अगर आप मैंने ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो ख़राब चीज़ है, नहीं। अगर उसे स्मार्टली यूज़ कीजिए तो बहुत यूज़फुल है। 50 दिन का टाइम देती है बैंक आपको करने, कोई इसमें आपको ब्याज नहीं भरना है, अगर स्मार्टली यूज़ करें तो। अदरवाइज़ पैसा होने पे होता है ना कि यहाँ कर लो, कल दे देंगे, तो इस चक्कर में क्या होता है, हम उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और आगे चल के ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम में न फंसे, बस यही वीडियो बनाने का मकसद है। और एट द एंड मैं यही कहता हूँ दोस्तों कि अगर बिल ड्यू है, किसी कारणवश आप नहीं भर पा रहे हो, ठीक है, तो बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। और रिकवरी वालों से डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पैसा है तो उनका पैसा दे दीजिए, और मरा हुआ सांप अपने गले से निकाल लीजिए, राइट। अदरवाइज़ रिकवरी वालों के लिए एकदम सख्त रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी दिक्कत परेशानी हो रही है, आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।